वेलकम टू इमरोज खान क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस फॉर जीके पेपर इन एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड स्टेट पीएससी। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अमीनो एसिड्स join together to make polypeptides. What polypeptides make by joining together? यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि अमीनो एसिड्स जॉइन हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बनाने के लिए। और पॉलीपेप्टाइड्स मेक बाय जॉइनिंग टुगेदर, और पॉलीपेप्टाइड जब जॉइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन है आपका विटामिन, या डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज प्रोटीन्स। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स की चेन से बने होते हैं, बाउंड बाय बॉन्ड्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और जो पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। देयर आर सम 22 डिफरेंट नोन अमीनो एसिड्स which can compose protein. There may be many more unknown to us. यानी कि फर्स्ट का आंसर होगा प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटीन्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड दैट हैज बीन फेस्ड आउट इन मेनी कंट्रीज सो फार। यानी कि वो कौन सा एंटी नॉकिंग कंपाउंड है जो बहुत सी कंट्रीज ने फेस आउट कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेड टेट्राक्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है आपका टेट्रा इथाइल लेड, तीसरा ऑप्शन है आपका इथाइल एसीटेट, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज टेट्रा इथाइल लेड। इसका एक्सप्लेनेशन है टेट्रा इथाइल लेड is one such component that is added to petrol to reduce its tendency to ping under compression। यानी कि टेट्रा इथाइल लेड जो है वो पेट्रोल में ऐड किया जाता है, और टेट्रा इथाइल लेड breaks down to lead at upper cylindric temperatures. Lead atoms spread around and combining with the free radicals and slowing down the reaction, और जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। However, leaded petrol was a grave danger to the environment। ठीक है, यानी कि leaded पेट्रोल जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, as lead is a poison when it is absorbed into the body। इसलिए जो है टेट्रा इथाइल लेड को बहुत से कंट्रीज ने बैन कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल टू जज पैटर्निटी। यानी कि कौन सा टेस्ट हम करवाते हैं पैटर्निटी को जज करने के लिए, यानी कि किसी भी चाइल्ड के पेरेंट्स कौन हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा है टिश्यू कल्चर, थर्ड ऑप्शन है आपका डीएनए टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपका जेनेटिक कोड्स। राइट आंसर है आपका डीएनए टेस्ट, यानी कि डीएनए टेस्ट जो है वो मोस्ट सुटेबल है अगर हमें पैटर्निटी जज करनी है। और डीएनए टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल to judge paternity. It looks at specific locations of a person's genome
in order to find or verify ancestor genealogical relationships. It can also be used to estimate the ethnic mixture of an individual. यानी कि डीएनए टेस्ट जो है वो पैटर्निटी को भी जज करता है और इथनिक मिक्सचर भी इंडिविजुअल का एस्टिमेट कर लेता है. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, a tablet of which among the following vitamins should be advised to be used after purification of water by iodine as a disinfectant. यानी कि कौन सी टैबलेट विटामिन की हम यूज करते हैं अगर हमने वाटर को आयोडीन से प्यूरिफाई किया है. ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है आपका विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है आपका विटामिन डी. राइट आंसर है हमारा विटामिन सी. इसका एक्सप्लेनेशन है, a tablet of vitamin C should be advised to be used after purification of water by iodine as a disinfectant. The addition of vitamin C, usually in the form of a pill or in flavored drink powder, precipitates much of the iodine out of the solution. यानी कि विटामिन सी की जो टैबलेट्स हम ऐड करते हैं वाटर में, अगर हमने आयोडीन से वाटर को प्यूरिफाई किया है तो वो प्रिसिपेट कर देता है आयोडीन उस वाटर सॉल्यूशन से. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, which is the effect of increase in impurities on the surface tension of the liquid. यानी कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. अगर लिक्विड में इम्प्योरिटीज इंक्रीज करती जाएंगी तो सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा बी ऑप्शन में, या सी ऑप्शन में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, या डी ऑप्शन कोई चेंज नहीं होगा. राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, इट में इंक्रीज और डिक्रीज. और इसका एक्सप्लेनेशन है, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज कंसिडरेबली अफेक्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन. यानी कि कितना वो लिक्विड कंटेमिनेटेड है उस पर डिपेंड करता है. अगर हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस होगा जो वाटर में या किसी भी लिक्विड में बहुत सॉल्युबल है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी. और ऐसा सब्सटेंस जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है जैसे फिनॉइल हो गया आपका, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ स्टेशनरी वेव. यानी कि कोई अगर वेव लेंथ स्टेशनरी वेव लेंथ है, स्टेशनरी है कोई वेव, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी. फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स. सेकंड ऑप्शन है आपका इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स, half the distance between two consecutive nodes or antinodes, 4 times the distance between the two consecutive nodes or antinodes. इसका राइट ऑप्शन होगा twice the distance between two consecutive nodes or antinodes. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वेवलेंथ ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव is the distance between two consecutive points of the same phase at a given time. In a stationary wave, it is twice the distance between two consecutive nodes or antinodes. Seventh question है आपका, what do we call the energy
which should be supplied to the nucleus to break it up into its constituent particles। यानी कि उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे जो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन के लिए हम सप्लाई करते हैं ताकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, लोनिसेशन एनर्जी या नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है आपका बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच शुड बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू ब्रेक इट अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 8 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू प्यूरिफाई टाइटेनियम मेटल। क्वेश्चन में पूछा गया है टाइटेनियम मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, वैन आर्कल मेथड, मॉन्ट प्रोसेस या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड को हम यूज करते हैं टू प्यूरिफाई टाइटेनियम मेटल। Van Arcal method is used for refining titanium. This method is very useful for removing all the oxygen and nitrogen present in the form of impurity in titanium. यानी कि जो impurity ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो प्रेजेंट रहती है टाइटेनियम में उसको प्यूरिफाई करता है वैन आर्कल मेथड। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी कॉल द कोवेलेंट बॉन्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन स्पीसीज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, दूसरा ऑप्शन है आपका कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स, थर्ड ऑप्शन है आपका यूनिलेटरल कोवेलेंट बॉन्ड्स या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा बी, coordination covalent bonds. The covalent bond where the electrons of the shared pair are contributed by only one species are called as coordination covalent bonds और dative bonds। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? dative bonds के नाम से भी जानते हैं। The common example is the formation of a bond between boron trifluoride BF3 and ammonia NH3। 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। रिलेशनशिप पूछा गया है इस क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का, एनर्जी एंड लेंथ का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉन्ड एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ, bond energy decreases with the increase of bond length, या D option none of the above। What is the relationship between bond energy and bond length? इसका राइट आंसर होगा bond energy decreases with the increase of bond length। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The general relationship between bond energy and bond length is that bond energy decreases with the increase of bond length between two atoms। 11th question है आपका, which of the following reactions take place when iron nail in a copper sulfate solution becomes brownish in color। उस रिएक्शन को Which of the following reaction take place, कौन सा रिएक्शन हुआ है अगर हम आयरन नेल एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे जो ब्राउन हो जाएगी।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या नन ऑफ द अबव है? द राइट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन है iron nail in the copper sulfate solution become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade। जो कॉपर सल्फेट का नेचुरल ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाएगा और नेल जो है वो ब्राउनिश इन कलर हो जाएगी। दिस हैपेंस बिकॉज आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट copper from copper sulfate solution। This reaction is known as displacement reaction। ऐसे रिएक्शन को हम displacement reaction बोलते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका, which of the following compounds can be made by blowing ozone at dry ice। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कंपाउंड हम बना सकते हैं अगर ब्लोइंग ओजोन ड्राई आइस पर हम लगाएंगे। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन ट्राइऑक्साइड, या मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी मेड, हम कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं बाय ब्लोइंग ओजोन एट ड्राई आइस? कार्बन ट्राइऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन है कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 इज एन अनस्टेबल oxide of carbon। Carbon trioxide can be made by blowing ozone at dry ice, solid CO2। 13th क्वेश्चन है आपका, 18 AR40 and 20 CA40 are dash of each other। 18 AR40 and 20 CA40 आपस में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइसोमर्स है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, या आइसोथर्म्स है। द राइट आंसर इज आइसोबार। इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसलिए 18 AR40 एंड 20 CA40 आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। 14th क्वेश्चन है आपका, which of the following is correct electronic configuration of krypton whose atomic number is 36। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है क्रिप्टन का जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 21816, या 28188, या 21888, या 2826। द राइट आंसर इज 28188। क्रिप्टन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Kr होता है और एटॉमिक नंबर 36 होता है। ये मेंबर ऑफ ग्रुप 18 नोबल गैसेस एलिमेंट का है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टन इज 28188। 15th क्वेश्चन है, इंडिकेटर्स सच एज लिटमस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन। जो लिटमस हम यूज करते हैं वो क्या डिटरमाइन करता है? एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। या तो सिर्फ एसिडिटी और एल्कलिनिटी करते हैं, या पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की हम डिटरमाइन करते हैं, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज ओनली वन। लिटमस टेस्ट से हम एसिडिटी और एल्कलिनिटी सॉल्यूशन की टेस्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, कॉमन इंडिकेटर लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein easily detect whether a solution is acidic or alkaline, but they cannot easily determine how much a given acidic solution is stronger than another acidic solution. It means they cannot really tell us the pH value of different acidic or alkaline solution. In case of litmus, we cannot tell about pH value of 5, 6 and 7. Similarly, in case of methyl orange,
pH values between 3 and 8 will not be very accurate. 16th question है, in the branch of biology which of the following deals with the study of kidney, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में अगर हम स्टडी ऑफ किडनी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी या none of these. The right answer is nephrology. Explanation देखते हैं. Nephrology is a specialty of adult internal medicine and pediatrics that deals with the study of the kidneys, particularly normal kidney function, kidney physiology and kidney disease. Nephrology में हम कवर करते हैं. 17th क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी? फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फ्रिट्ज, पेपेनफस, स्मिथ या मॉरिस? द राइट आंसर इज फ्रिट्ज. एफी फ्रिट्ज 1935 में इन अपनी बुक में स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी divided algae into the following 11 classes. It is mainly based on pigmentation, reserve food and flagella, thallus structure, mode of reproduction and life cycle. Hence he is known as the father of algae. Next question है, to which family do brown mustard and broccoli belong? यानी कि कौन सी फैमिली में ब्राउन मस्टर्ड और ब्रोकली बिलोंग करती है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट सोलेनेकी, फेवेकिया, क्रूसीफेरा या नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज क्रूसीफेरा. क्रूसीफेरा एक मीडियम साइज फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, कॉमनली नोन एज द मस्टर्ड क्रूसीफेरस और कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है. 19th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट? कौन सा टिश्यू जो है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? इंटरकैलरी, पेरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा? द राइट आंसर इज स्केलेरेन्काइमा. Sclerenchyma provide strength to the plant. It is found in the covering of seeds and nuts, around the vascular tissues in stems and the veins of leaves. 20वां क्वेश्चन है आपका, पॉम जेलीज, सी gooseberries, सी walnuts are example of Cnidaria, Escalaminthus, Porifera या Ctenophores? The right answer is Ctenophoros. 21st क्वेश्चन है आपका, which of the following is a common feature of Protonema of multicellular fungi, filamentous algae and mosses? फर्स्ट ऑप्शन आपका वे ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल, मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन या मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम? द राइट आंसर इज मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. द प्रोटोनेमा ऑफ मल्टीसेलुलर फंगाई, filamentous algae and mosses all show multiplication by fragmentation. 22वां क्वेश्चन है आपका, in which of the following groups would you place a plant that produces spores and embryos but lacks seeds and vascular tissues? हम किस ग्रुप में रखेंगे उस प्लांट को जो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स एंड एम्ब्रॉयज मगर सीड्स
और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ऑप्शन है आपके फंगाई, ब्रायोफाइट्स, pteridophytes या gymnosperms. The right answer is bryophytes. Bryophytes are small non-vascular plants. Examples इसके क्या है? Mosses, liveworts और hornworts. They play an important role in regulating ecosystem because they provide an important buffer system for other plants that live together. They benefit from the water and nutrients that bryophytes collect. 23rd क्वेश्चन है आपका, which of the following is not a characteristic of leaves? क्या एक लीफ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, लीफ arises from the node, it is exogenous in origin, it has a bud but its axis produce dispores without fertilization. The right answer is produce dispores without fertilization. The leaf emerges from the node. It is exogenous in origin, has a bud on its axis. The growth of the leaf is limited. The leaves do not have an apical bud. 24th क्वेश्चन है आपका, 24th क्वेश्चन है, which of the following provides structure support to the plant? इनमें से कौन प्लांट को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है? लिग्निन, कंपेनियन सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा या सीव ट्यूब्स? द राइट आंसर इज lignin. Xylem fibers and tracheids are composed of lignin and this provide structural support to the plant. 25th क्वेश्चन है आपका, which of the following is found in the cells lining blood vessels? यानी कि इनमें से कौन सेल्स की लाइनिंग ब्लड वेसल्स में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका, कॉलमनर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज, स्क्वेमस एपिथेलियम या स्मूथ मसल टिश्यूज? द राइट आंसर इज स्क्वेमस एपिथेलियम. ये पाया जाता है सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स में. It is composed of epithelial cells that are distinctively flat and scale-like. 26th क्वेश्चन है आपका, which of the following do arteries form a network between veins? Arteries form a network between veins. Capillaries, veins, arteries या valve? The right answer is कैपिलरीज. कैपिलरीज जो है वो स्मॉल होती है, ट्यूब लाइक वेसल्स होती है जो एक नेटवर्क फॉर्म करती है आर्टरीज और वेन्स के बीच में. 27th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर इन ऑर्डर टू क्लोन टू द कंप्लीट जीनोम? कितनी अप्रोचेस हैं अगर हमें क्लोनिंग करनी है कंप्लीट जीनोम की? फर्स्ट ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4? The right answer is 2 approaches are there in order to clone the computer genome. और फर्स्ट अप्रोच में क्या है? सिस्टमैटिक क्लोनिंग इज परफॉर्म एंड द सेकेंड अप्रोच इज बेस्ड ऑन रैंडम क्लोनिंग ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स. ये दो अप्रोचेस है. 28 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट? कौन इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस लाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट, दिल की तरफ? फर्स्ट ऑप्शन आपका वेन्स,
दूसरा ऑप्शन आर्टरीज, तीसरा ऑप्शन नर्व्स, फोर्थ ऑप्शन lungs. The right answer is veins. Veins carry the deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. There are two main veins that carry out this job. Basically दो veins होती हैं. Superior vena cava carries deoxygenated blood from head, neck, thorax and hands to the right atrium of our heart. और inferior vena cava जो है वो deoxygenated blood जो है वो लेग से pelvis region और abdominal organ से right atrium of our heart की तरफ लेकर आती है. Among the veins only pulmonary vein carries oxygenated blood. 29th question है dumb bell shaped guard cells are present in. dumb bell shaped guard cells जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? मैंगो में, wheat में, gram में या groundnut में? The right answer is wheat में. Last question है हमारा the cells which are closely associated and interacting with guard cells are. यानी कि उन सेल्स के बारे में पूछा गया है जो क्लोजली एसोसिएटेड और इंटरेक्ट करते हैं विद गार्ड सेल्स आर. ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं या हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं. द राइट आंसर इज subsidiary cells. Guard cells interact physiologically and mechanically with subsidiary cells. Guard cells are those which have chloroplasts and control the opening of stomata, but subsidiary cells are those which support the guard cells and they do not have chloroplasts. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इमरोज खान क्लासेस. Thank you. Have a nice day.